हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड खुशबू पारिक। आज हम करेंगे क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर व्हाट इनसाइड द एटम। इस चैप्टर में आपको इनिशियली मैटर के बारे में बताया हुआ है, देन सम थ्योरीज विच आर रिलेटेड टू एटम। तो फर्स्ट वन इज मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब ये डेफिनेशन ऑफ मैटर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम योर फोर्थ थर्ड क्लासेस, आपको पता है ये डेफिनेशन मैटर की। तो अब क्या चीज ऐसी है जो मैटर नहीं है ना? सो ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो मैटर है। जैसे टेबल है, चेयर है, आप खुद है, सब चीजें मैटर है। बुक है, पेन है, दीज ऑल आर मैटर, क्योंकि ये चीजें स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। बट लाइट लाइट इज नॉट मैटर बिकॉज इट डज नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस। सिमिलरली शेडो इज ऑल्सो नॉट मैटर, क्योंकि शेडो भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी एटम मैटर के बारे में ये भी पता है कि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। आपने सॉलिड लिक्विड गैसेस पढ़ी है, उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट भी पढ़ा है आपने। तो मैटर किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब कुछ थ्योरीज एटम से रिलेटेड, उससे बहुत पहले आचार्य कनत, उन्होंने बता दिया था कि जो मैटर है, अगर आप उसको रिपीटेडली डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसी स्टेज पे वो पहुंच जाएगा जहां पर वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसको और डिवाइड हम नहीं कर सकते। और उस स्टेज को उन्होंने नाम दिया परमाणु। उन्होंने कहा कि मैटर को अगर आप छोटा छोटा डिवाइड करते जाओ तो वो और डिवाइड नहीं होगा, और उसको क्या नाम दिया उन्होंने? स्मॉलेस्ट जो यूनिट एंड में बचती है उसको नाम दिया उन्होंने परमाणु। सिमिलरली ग्रीक फिलोसफर लेसिपस एंड डेमोक्रिटस, उन्होंने भी यही बताया कि भाई आप मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो आप एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, और उन्होंने उन पार्टिकल्स को नाम दिया एटोमोस। एटोमोस। नेक्स्ट वन इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया 1897 में जे जे थॉमसन ने। अभी तक सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की ही नॉलेज थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता था। तो जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें इन्होंने कुछ, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस तरह का अरेंजमेंट लिया। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। तो उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और दो इलेक्ट्रोड इसमें डाले। वन वॉज कनेक्टेड टू द नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी, उसको, और जो पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया गया, दैट इज एनोड। इस ट्यूब में प्रेशर को बहुत लो रखा और इस प्रेशर को एडजस्ट किया विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, एंड हाई वोल्टेज इस ट्यूब के अंदर प्रोवाइड किया गया। ये जो एनोड और कैथोड थे, इनमें कुछ पोर्स किए गए और दोनों साइड पर ही एक स्क्रीन लगाया गया पीछे की साइड, विच वॉज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड। अभी जब हाई, कैथोड के पीछे तो कुछ चेंजेस मिले नहीं, लेकिन एनोड के पीछे जो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाया गया वो स्क्रीन ग्लो करने लगा। तो ये अज्यूम किया गया कि कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आ रहे हैं, और वो इन पोर्स में से पास होके जब स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहे हैं तो स्क्रीन ग्लो करने लगी है। अब ये जो रेज आ रही थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इनको नाम दिया गया कैथोड रेज। कैथोड रेज, इन रेज को नाम दिया गया एज दे आर कमिंग फ्रॉम कैथोड। तो क्योंकि कैथोड नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये अज्यूम किया गया कि नेगेटिवली चार्ज रेज ही होंगी, और लेटर इनको नाम दिया गया, नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स आ रहे थे, लेटर इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। सो जो जे जे थॉमसन थे, उन्होंने, उनका जो एक्सपेरिमेंट है हम उसको एक बार थोरोली देख लेते हैं। तो ही यूज्ड अ ग्लास ट्यूब with two electrodes and apply high voltage. He observed rays coming from the cathode to anode. By studying these rays, he concluded that these rays are streams of negatively charged particles. Later, these particles were called electrons. Later on इस discharge tube में गैसेस अलग अलग फिल करके देखी गई, और ये जो इलेक्ट्रोड्स थे इनको भी चेंज करके देखा गया, तो कुछ चेंज नहीं हुआ इन कैथोड रेज के नेचर में। So electrons are negatively charged particles and charge on the electron is minus 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Now the time for questions. इसमें किस तरह के क्वेश्चन इस इन टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं आपके पास? The first one is what are cathode rays?
So the rays coming from the cathode to anode are called cathode rays. Who discovered electron? J.J. Thomson. And what is the charge on electron? That is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Minus will be here, या minus आएगा, minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. I hope कि आपको समझ में आया हो. Thank you and have a nice day.